तो आज मैं जैसे ऑफिस में घुसी, आज भी पूजा जल्दी आ गई थी, लेकिन वो इंतज़ार करती है कि लाइट्स मैं ही आके ऑन करूँगी। तो मैं अपना पार्ट कर रही थी, मैंने लाइट्स ऑन करी। आज दिल्ली में बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने गर्मी के कपड़े हटा दिए। मैंने दोबारा से स्वेटर पे मतलब जैकेट पे आ चुकी थी मैं। फिर मैं पूजा को बता रही थी कि क्या बवाल हुआ। अब मैंने अपना बैग तो खोला ही खोला, लेकिन साथ में जब मैंने ग्रुप के मैसेजेस रास्ते में देखे थे तो मैंने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि रिप्लाई मैं उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से दूंगी, क्योंकि ग्रुप में अगर मैंने फालतू कुछ भी बोल दिया तो फिर बवाल हो जाएगा ना अगर मेरा कोई सीनियर निकला। और मैंने जैसे यूट्यूब खोला तो उन्होंने मुझे गाना ऑफ़र किया, सैयारा मैं सैयारा। यार ऐसे गाने क्यों ऑफ़र करते हो मुझे? बीइंग अ ब्राउन गर्ल, मेरे पास हमेशा ऐसी नोटिफिकेशन आती है कि मुझे प्रोडक्ट्स ये ख़रीदने चाहिए, वो ख़रीदने चाहिए। ऐसे एक प्रोडक्ट की नोटिफिकेशन आई तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि मेरी कोरियन ग्लास स्किन कैसे हो सकती है। मुझे उनकी तरह गोरा नहीं होना, बट मुझे ग्लास स्किन तो चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया, इसलिए मैं आजकल रोज़ रात में स्किन केयर भी कर रही हूँ। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल परेशान हूँ, बट स्टिल मैं गूगल पे सर्च करके पढ़ रही हूँ कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है। ओह, ये मंगवाना है, इससे मैं और बर्बाद हो सकती हूँ। ठीक है, मुझे और पैसा खर्चा करना है। इतना मैं कमा नहीं रही हूँ जितना मैं उड़ा रही हूँ। पता नहीं, जैसे मेरे पास कोई काला धन हो। कमा तो मैं सफ़ेद धन भी नहीं रही हूँ। ये गूगल पे इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद मेरे को एक सीरम के बारे में पता चला, जो कि कोरियन ग्लास स्किन को अचीव करने में मुझे मदद कर सकता है। तो मैंने फिर उसका रेट देखा तो मैं शॉक्ड हो गई। वाओ, इतना ज़्यादा महंगा! ये तो मैं बिल्कुल नहीं ख़रीद सकती। तो मैंने उसके कुछ और भी चीज़ें देखी कि क्या पता कुछ और ऐसा हो। तो मैंने देखा कि हाँ, ये स्किन प्रोडक्ट्स हैं, मैं इनको मंगवा सकती हूँ। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा हिचकी आ रही थी। पता नहीं मुझे कौन याद कर रहा था कि गाली दे रहा था। मुझे इसका रीज़न भी नहीं पता है कि मुझे हिचकी क्यों आ रही थी। फिर मैं पूजा से ये बात कर रही थी कि आज हम चाय के साथ जो है क्या खाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम उतना खाते हैं कि जैसे कल दुनिया ख़त्म हो जाएगी या तो आज हमारी मौत हो जाएगी और हमें खाना ही नसीब नहीं होगा। तो मैंने कहा कि आज कुछ हल्का मंगवाओ। कोई मुझे क्या ही बर्बाद करेगा, मैं खुद ही अपने आप को बर्बाद करने पे तुली हुई हूँ। फिर पूजा ने मुझे बताया कि जो सीरम तुम देख रही हो उसके बहुत ही ज़्यादा ड्यूब भी चलते हैं, तुम्हें रियल वाला मंगवाना पड़ेगा। तो मैं उसको बता रही थी अच्छा हाँ, वो थोड़ा सा ऐसा ऐसा होता है ना। हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे। मैंने फिर फाइनली उसको ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब हर बार मैं ऑर्डर कर दूँगी गूगल पे कुछ भी देख के। तो चाय नाश्ता करते टाइम मैं उसको बता रही थी कि पूजा ऐसे ऐसे बातें हैं, ये सब चल रहा। देख रहे हो कितने मज़े में चाय नाश्ता चल रहा है ना हमारा, जैसे हम ठेले पे बैठ के खाना खा रहे हैं। एक दिन खाते खाते अचानक से हमारी मौत हो जाएगी, और जब डॉक्टर पता करने की कोशिश भी करेगा तो भी उसको पता नहीं लगेगा, क्योंकि फूड पॉइजनिंग में कोई एक चीज़ तो खाए। अगर हम खाते चले जा रहे हैं, अब मान के चलो हम एक बार में कम से कम 10 से 12 चीज़ें खा रहे हैं, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि कौन से फूड की वजह से इसको फूड पॉइजनिंग हुई है। यहाँ मैं खाने में लगी हूँ और ग्रुप में कंटिन्यू मैसेजेस आते जा रहे हैं, जिसका रिप्लाई देना मैं भूल गई थी। बाद में बताऊँगी मैं कि क्या ही